अस्सलाम वालेकुम, गुले गुलज़ारिया में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके प्यारे जहाँ कहीं भी हैं खैर आफियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके साथ मैं फ़िश बारबेक्यू की रेसिपी शेयर करूँगी और ये भी बताती चलूँ कि बारिश और बारबेक्यू हमारे घर में बारिश और बारबेक्यू का चोली दामन का साथ है। तकरीबन हर रेनी वीकेंड पर हमारे यहाँ बारबेक्यू ज़रूर होता है। यहाँ यूरोप में रिवाज है कि सनी डेज़ में बारबेक्यू किया जाता है और उस मौसम को अच्छा मानते हैं बारबेक्यू के लिए। लेकिन हमारे घर में इसका उलट होता है हमेशा, क्योंकि जिस भी वीकेंड पर हमारे यहाँ बारिश हो रही होती है हम बारबेक्यू ज़रूर करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमें इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि आपको किस फ़िश का इंतख़ाब करना है जो हमने इस्तेमाल की है। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की फ़िश ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो हमने ली थी दोगल ग़याल, इसको फ़्रेंच में कहते हैं, और ये गिल्ट हेड ब्रीम फ़िश है। बारबेक्यू के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। वैसे आप जो भी फ़िश इस्तेमाल करना चाहें, कोई भी आपको पसंदीदा आपकी फ़िश है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका बारबेक्यू कर सकते हैं। हमें ये पसंद है। वैसे इसका सालन भी बहुत अच्छा बनता है, वो भी किसी वक्त आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो हमने इसकी फिन्स वगैरह काट लेने हैं और इसमें इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं इसमें कट्स लगा लेने हैं और साबित ही रहने देना है। बाज़ लोग ये सर देखते हैं और कहते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा, तो सर को काट देते हैं। तो सर जो है वो पकने के बाद भी अलग किया जा सकता है। फ़िश की मैरिनेशन के लिए हमें जो अज्जा चाहिए वो है लीमू का रस, लहसुन है उसको हमने स्लाइस कर लिया है, और स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज है, और कुछ लहसुन और हरी प्याज की जो उसका ग्रीन हिस्सा होता है वो है, और फ़िश मसाला है। अब फ़िश मसाला में क्या क्या चीज़ें रहेंगी मैं बताती हूँ आपको। कश्मीरी लाल मिर्च है, दालचीनी है, ज़ीरा है, और ये सब चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से इसकी मिक़दार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अजवाइन है, और इसमें जाएगा ये काली मिर्च जाएगी 1 चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें, और ये सूखा धनिया का पाउडर लिया है मैंने, ये मैंने शामिल किया है इसमें तकरीबन 2 चम्मच, और कुछ लौंग हैं। इसके साथ साथ इसमें हल्दी भी जाएगी, हल्दी से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और नमक जाएगा। अब इन सब मसालों को हमने पीस लेना है, और ये मसाला जो आपको नज़र आ रहा है ये मैंने थोड़ा लाइट रखा था अपने बच्चों के लिए। अब जनाब हमने क्या करना है, हमने साफ़ की हुई अपनी मछली को इसको अच्छी तरह से मैरिनेशन के लिए इसमें पहले लीमू लगा लेना है, इसके कट्स में भी और उसके अंदरूनी हिस्से में भी लीमू लगा लेना है। और ये मसाला जो है इस तरह से हमने, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके कट्स में हमने भर देना है। और आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले की तेज़ी या कमी आप पर डिपेंड करती है, आपके जायका पर डिपेंड करती है। इसी तरह हमने दोनों तरफ जहाँ जहाँ कट लगे हुए हैं हमने उसमें लीमू का रस और मसाले को भर देना है, अच्छी तरह से लगा देना है। और उसके बाद फिर हमने हमारी जो कटिंग्स हैं हरी प्याज की और हरे लहसुन की, वो हमने इसमें डाल देनी है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, आप डालना चाहते हैं आप डालें, लेकिन इसके साथ बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आता है। और जिसे आप मछली की हीक कहते हैं जिसे, वो नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती इसमें से। और इसके लिए आपको मछली के जो उसके जो लोग लगाते हैं बेसन और तेल और ये कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ और जब से मैं फ़िश बना रही हूँ मैंने कभी ये प्रोसेस नहीं किया।
आप अगर चाहें तो आप अपनी दिल की तसल्ली के लिए ये प्रोसेस कर सकते हैं, बेसन और तेल और अजवाइन वगैरह लगाकर जो रख देते हैं पहले से मछली को, वो कर सकते हैं आप। अच्छा, इसी तरह से हमने जो लहसुन की जो कतले हैं, जो हमने इसको स्लाइस काटा हुआ है, उसके बारीक-बारीक से काट लेना है लहसुन को, वो हमने इसमें भर देना है। और जो लहसुन का जो पेस्ट जो लगाते हैं, मेरा ख़्याल है कि उससे बेहतर है कि आप इस तरह से इसमें भर दें, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है और लहसुन की जो हीक होती है वो भी नहीं आती। अब इसमें इसी तरह से मैंने वो हरी प्याज और हरी लहसुन की ग्रेन्स जो हैं कटिंग्स, वो मैंने डाल दी हैं इसमें। और इसी तरह आप इसमें और भी जो हरा मसाला है, वो हरी चीज़ें हैं, हरे पत्ते हैं, वो डाल सकते हैं, जैसे कि धनिया हो गया, पुदीना हो गया, ये आपकी मर्ज़ी पर है। मैं बेसिल लीफ डाल रही हूँ, यानी कि तुलसी के पत्ते। बिल्कुल ऐसे ही हमने बाकी मछलियों के साथ भी यही प्रोसेस दोहराना है। और आप चाहें तो मसाला जो है वो कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मसाले की वैसे इतनी ख़ास अहमियत नहीं है, क्योंकि हम एशियंस जो हैं वो चटपटा पसंद करते हैं। तो मैं तो अक्सर बच्चों के लिए सिर्फ़ नमक और काली मिर्च डालकर भी फ़िश बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर देती हूँ। ये मसाला जो है ये हम अपने चटखारे के लिए डालते हैं। अब यहाँ पर मैं इस फ़िश में जो हरी प्याज है, उसका उसका जो बॉटम होता है, जो बल्ब होता है, उसकी जो कटिंग है वो मैं डाल रही हूँ। इसी तरह से आप इसमें डाल सकती हैं, लहसुन डाल सकती हैं और दूसरे भी हर्ब जो भी आप पसंद है वो डाल सकती हैं। उसके बाद हमने इसको कवर करके रख देना है, कम से कम 2 घंटों के लिए इसको रखना है। और इस इंतज़ार में हम जो है वो कुछ बाहर के मनाज़र आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बारिश की रिमझिम जारी है। बारिश कभी होती थी, तेज़ शुरू हो जाती थी, फिर कभी रुक जाती थी, कभी धीरे-धीरे फुहार सी पड़ने लग जाती थी। तो इसी तरह से हमारा दिन रहा। और जब हमने आग सुलगाई लकड़ियों में, तो उस वक़्त एकदम से तेज़ बारिश शुरू हो गई। हमारी फ़िश को यहाँ पर मैरिनेट हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसको इसकी बारबेक्यू के लिए इसकी एक ऑप्शन तो ये है कि आप एक एलुमिनियम ट्रे ले लें, उसमें एलुमिनियम बिछा लें, एलुमिनियम फॉइल बिछा लें और उसमें अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ डाल लें। मैंने बंद गोभी इस्तेमाल की है, गाजर का इस्तेमाल किया है और इसमें ज़ुकीनी जिसे हम तोरी कहते हैं वो भी मैंने डाली है। और उसमें थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क लें आप, हल्का सा ऑयल शामिल कर लें, लहसुन और हरी प्याज जो है उसकी कटिंग्स डाल लें, चाहें तो शिमला मिर्च डाल लें। मतलब जिस तरह से भी आपकी पसंदीदा सब्ज़ी है आप उसको उसके ट्रे में बिछाएं और उसके ऊपर से फिर आप उसके ऊपर मछली जो है वो 1 या 2 मछली के पीस जो हैं वो रख कर, तो उसको आप फिर से एलुमिनियम के साथ कवर कर लें और ये आपकी स्टीम्ड फ़िश तैयार होगी। यानी कि होगी तो वो बारबेक्यू पर, लेकिन वो स्टीम्ड होगी, उसको डायरेक्ट जो है वो कोयलों की हवा नहीं लगेगी। एक तरीका ये है। और बिल्कुल इसी तरीके से आप जिस तरह से आपने ये ट्रे तैयार की है, अगर आप बारबेक्यू नहीं करना चाहते आप इसको ओवन में भी रख सकते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है माशाल्लाह। लेकिन ये जो बारबेक्यू पर हम करते हैं, जो इसको हम कोयलों पर पकाते हैं, इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। आप चाहें तो आप इसके ऊपर हल्का सा ऑयल का ब्रश भी कर सकते हैं और फिर इसको आप कवर कर दें। इसी तरह से एक और प्लेटर तैयार कर रही हूँ मैं, जिसमें मैं डिफरेंट सब्ज़ियाँ डालूँगी। जैसे कि आलू के कतले हो गए, वो मैं नीचे इसके बिछा दूँगी, फिर उसके ऊपर गाजर डाल दूँगी और इसी तरह से तोरी। और जैसे मैंने बताया कि चाट मसाला डाल लें या फ़िश मसाला जो हमने तैयार किया था, वही मसाला मैंने तो वही मसाला डाला है, जो फ़िश मसाला हमने तैयार किया था वो स्प्रिंकल कर दें।
और चाहें तो थोड़ा सा ऑयल सब्ज़ी को लगा लें, और मैंने तो नहीं लगाया क्योंकि फ़िश का अपना भी ऑयल होता है। तो मैंने सिर्फ इसके बॉटम में थोड़ा सा ऑयल लगाया था ताकि उसका चिपके नहीं। आलू और गाजर डालने के बाद मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें हरी प्याज इस्तेमाल कर सकती हैं, मैंने नॉर्मल प्याज डाली है इसमें। इसी तरह आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी शामिल कर सकते हैं। शिमला मिर्च डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं। कोई भी तरह की सब्ज़ी जो आपको अवेलेबल आप डाल सकते हैं। हम उसके नीचे बिछाएं उसको, उसके ऊपर से ऊपर फ़िश रख लें, क्योंकि फ़िश जब पकती है तो उसने जो अपना पानी छोड़ना होता है, जो उसका पानी निकलता है, ऑयल निकलता है, तो वो ज़ाया होने की बजाय इन सब्ज़ियों में चला जाता है और सब्ज़ियाँ पककर बहुत अच्छा सा टेस्ट देती हैं, बहुत हेल्दी भी होता है। और ये कि फ़िश का जो जो पानी है, जो उसके जूसेस हैं, वो भी ज़ाया नहीं होते। मैं जानती हूँ आप में से कई लोगों को मछली पसंद नहीं होगी, या मछली जिस तरह से मैंने सर समेत रखी हुई है ये तरीका भी पसंद नहीं होगा। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप एक दफ़ा इस तरीके को ट्राई करें। और मछली के सर की जहाँ तक बात है, तो जब ये पक जाता है तो आप इसको आराम से अलग कर सकते हैं। वैसे काट कर भी आप रख सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। लेकिन ये कुछ मतलब कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इसके लगे रहने से या उतरने से। ये देखिए जी, फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है माशाल्लाह। तो उधर हमने आग सुलगाई और इधर यहाँ पर बारिश शुरू हो गई। तो थोड़े वक्फे के बाद फिर हमने, जब बारिश थोड़ा रुकी और उसकी सिर्फ फुहार रह गई थी, फिर हमने दोबारा से आग को सुलगाया और आग जलाई। और हमारे घर में अलग फ़ज़ल से हम जब भी बारबेक्यू करते हैं तो ऐसे लकड़ी ही इस्तेमाल करते हैं। घर में काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ है लकड़ी का। बहुत अरसा हो गया है कि बता के कोयले हमने इस्तेमाल ही नहीं किए। अच्छा, ये देखें जी, हमारी बारबेक्यू फ़िश तैयार हो रही है। कुछ कुछ फ़िश को हमने इस तरह से इसमें ग्रिल में लगाकर तो रख लिया था, और कुछ ज़ाहिर सी बात है, जैसे हमने प्लेटर दिखाया था आपको, हमने उस तरह से ट्रे बनाकर हमने स्टीम किया था। तो दोनों ही तरीक़ों से बहुत मज़ेदार बनती है, और मैरिनेशन और जो तरीका आपको दिखाया था वो दोनों का सेम ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाना मत भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जाते जाते आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी, गुजारिश करना चाहूँगी कि जो कुछ भी आप अपने घर में बनाएं, जैसा भी बनाएं, उसमें अपने हमसायों का थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी या नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।